पिछले साल हल्दी 500 किलो हो गई थी। 500 किलो हल्दी कहाँ बेची? वो फिर दिल्ली जाके बेचनी पड़ी। यहाँ पर तो रेट कम था। वहाँ क्या रेट मिला? वहाँ पर 500 रुपये था। 500 रुपये मिला आपको रेट? हाँ, वहाँ 500 रुपये था, यहाँ 100 रुपये बता रहे थे। ये देखो दोस्तों, ये चंदन का पेड़ है, 5 साल हो गए ना? हाँ, 5 साल हो गए इसको। 5 साल पुराना पेड़ है। और लगभग पहले साल जो भी पेड़ इन्होंने लगाए थे चंदन के, एक और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये भी कितना शानदार हो रखा है। पहले साल 100 पेड़ लगाए थे, उसमें से 30 करीब खत्म हो गए थे। फिर अच्छा। दूसरे साल फिर 50 लगाया था, तो 30 करीब उसमें फिर बचे हैं। मतलब कुल मिला के 100 के आसपास हो गए। अच्छा, 100-110 पेड़ आपके पास है हाँ, टोटल चंदन के हैं? चंदन के। हाँ, द नाइन्टीन आता है नहीं नातवणी सौ नातवणी कहीं दादी हम मन नहीं लागमा पोरू ये छोटा अच्छी काखिम धरवे आपुला रूम में कमा हम फोन करते तो हैं दिल्ली से आपको आप क्यों रो रहो तो या तो सब के नहीं है चेल छू चेली नाम से वही ओती ना। लिखे ओती रही है बचपन बेटी 17-18 साल बेटी दिल्ली है तो या तो नहीं रहा या तो कहीं रही कलर तो आँख नहीं हो बन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लदुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हों, खासकर कृषि, बागवानी या फिर स्वरोजगार के क्षेत्र में। इसके लिए दोस्तों मैं एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उनका काम दिखाता हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं गया हूँ कनोली गाँव में, जो कि पड़ता है अल्मोड़ा जिले में। सोमेश्वर से कनोली की दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। चौखुटिया से 14 किलोमीटर आगे ये गांव पड़ता है। तो वहां जाके मैं मिला हूं पांडे जी से और वो इतना शानदार काम कर रहे हैं कि देख के यकीन नहीं होता कि एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा शहर रहे, बचपन उनका दिल्ली में बीता, जवानी उनकी दिल्ली में बीती और वापस गाँव आए हैं लगभग 50-55 सालों के बाद और अपने बंजर खेतों को खोद के उन्होंने जो काम किया है मतलब देखने लायक है और प्रेरणादायक भी है। तो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। केवल 2 लोग घर में हैं, मतलब पांडे जी और उनकी श्रीमती जी, जो कि पहले दिल्ली में रहते थे। तो काफ़ी बढ़िया आज की वीडियो होने वाली है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गांव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, फेसबुक पर है तो फॉलो कर लेना। सीधे ले चलता हूं आपको कनोली की तरफ और दिखाता हूं किस तरह से उन्होंने साग सब्जी और फलों का काम कर रखा है। इसके अलावा चंदन के भी बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। तो सीधे चलते हैं। गए हैं चौखुटिया में। सुबह निकले थे घर से, अभी 10:30-11 बज रहे हैं और चौखुटिया पहुँच गए हैं। इस तरफ हमको जाना है लगभग 14 किलोमीटर और आगे, और नीचे रामगंगा बह रही है। तो आपको जो है रामगंगा के दर्शन कराते हैं। इस तरह से खूबसूरत खूबसूरत नदी यहाँ पे बहती है करके। उसके बाद सीधे आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेन काम तो हमको पांडे जी के साथ है, वहाँ पे जाना है उनके गाँव और गाँव जाके जो है उनका जो है कामकाज दिखाना है। तो ये है खूबसूरत रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा ना, पश्चिमी रामगंगा हुई है और ये हुई चौखुटिया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। गया हूँ कनोली में और जिनसे मिलने हम आए थे सोमेश्वर से यहाँ पे, वो हमारे सामने है। और जैसे हम इनके घर में प्रवेश करते हैं तो हमको दिख जाती है लौकियाँ। ये देखिए, ये लौकियाँ लगनी यहाँ से शुरू हो गई हैं एक कोने से और ये पूरा लाइन वारी जो है वहाँ तक लगी है। तो सबसे पहले स्वागत है पांडे जी आपका गाँव वाला में। हाँ जी, मेरा नाम गोपाल दत्त पांडे है। तो बचपन से ही दिल्ली चला गया था, पर अभी कोरोना के टाइम में गांव वापस आया। तो सोचा तो कोई काम में स्टेबिलिटी तो नहीं दिखी, मुझे यही काम ठीक लगा। अच्छा। तो फिर वो 4 साल 5 साल हो गए आज। तो एक खोदना शुरू किया। पहले पुश्तैनी ज़मीन पड़ी थी, बंजर थी, तो उसको खोद कर अब ये काम शुरू किया है। तो कब चले गए थे दिल्ली? दिल्ली तो मैं चला गया था, 7-8 साल का था तब से दिल्ली चला गया, वहाँ जॉब किया। पिताजी का अपना बिजनेस था, वो बचपन से ही ले गए थे सबको। तो वहीं पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद जॉब किया, जॉब के बाद रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद जब कोरोना आया तो काम बंद हो गए सारे। तो फिर सोचा कि क्या काम किया जाए जो कुछ मार्केट से जिसका कोई लेना देना ना हो। तो मैंने कहा खेती बढ़िया चीज़, ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकती कोई। मार्केट हो ना हो, चले ना चले, कोई खाने को तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए यही विचार आया सामने कि कल को बाई चांस कोई और दूसरा स्टेप इस तरह का आया तो बच्चों के लिए क्या होगा, फिर उसके लिए ये सोचा। तो कितनी ज़मीन है आपकी यहाँ पे? अब यहाँ पे है करीब 125 नाली। 125 नाली ज़मीन आप छोड़ के चले गए थे हैं? हाँ, हमारे बाप दादा ही चले गए थे पहले से। अच्छा। ए, तो यहाँ पानी वगैरह है? पानी कुछ तो गांव से आता है, वो नल से। कुछ मैंने यहाँ मोटर लगा रखी थी पहले, अभी फ़िलहाल बंद कर रखी है बारिश की टाइम वजह से।
बाकी पानी का इंतजाम करना पड़ता है थोड़ा बहुत। अच्छा। कभी बारिश नहीं हुई तो फिर पानी की दिक्कत आती है 2-3 महीने। उसके बाद तो बारिश शुरू हो जाती है, फिर सर्दी में भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप हमको अपना जो है पूरा मतलब क्या कहें इसको, खेती-बाड़ी दिखाइए, बगीचा भी कह हाँ, सकते हैं, खेती-बाड़ी ये भी कह सब सकते हैं। हॉर्टिकल्चर और ये सब्जी गार्डन वगैरह जो भी कहेंगे, मतलब सब मिक्स कर दिया है ये, हाँ। तो ताकि सब चीज़ अवेलेबल रहे। जैसे कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा है तो चलो वो हाँ। मिल गया। आप जो भी दिखेगा मेरे को बताते जाना कि ये हाँ, हमने ये तिल तिल लगा रखे हैं, ये और तिल है, उधर वो बगल में गेठी है। गेठी की बेल बगल में हाँ, है, गेठी की और बेल ये है, तिल का खेत है। शीशम की बेल है, और ये भी सब गेठी है। और ये पपीते का पेड़ लगा रखा है यहाँ पे, ऐसे इस लाइन में पपीते के पेड़ लगा रखे हैं, बाकी छोटे छोटे हैं, हाँ। और ये बड़ा हो गया है। तो ये पपीते, ये तो गेठी हो गई। हाँ एयर पोटैटो बोलते हैं शायद इसको अंग्रेजी में, हाँ, वही वो जिनको समझ नहीं आएगा उनके पोटैटो। लिए बता देता हूँ। हाँ, वो पोटैटो बोलते हैं, बेल वाली पोटैटो। हाँ, और हाँ, ये जो है इनका पपीते का पेड़ है, कितने साल का हो गया ये ये? दूसरा साल है इसको अभी। दूसरा साल है और फल आ गया इसमें। कहाँ से हाँ, लाए थे? ये मैंने अपने बीज बनाया था, मैं अ- अपने आप ही बनाता हूँ ज़्यादातर, जो अच्छा। अवेलेबल होता है। एवोकाडो भी दिल्ली से बच्चों ने भेजा था, तो वो भी मैंने इसमें जमा दिया, कुछ वो हो गया है भी 1-2 फुट का। अच्छा, ये है एवोकाडो का, ये पिछले साल लगाया था। ये एवोकाडो का पेड़ है। हाँ, ये पिछले साल लगाया था, तो अभी ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब ये पहाड़ में सक्सेस है, हो रहा है। पेड़ तो हो गया है, फिर पता नहीं अब हाँ, फल होंगे कि नहीं फल होंगे। नहीं, फल पेड़ होगे तो फल भी होंगे, और इसके साथ ही ये जामुन का है। ये है जामुन का पेड़। हाँ, ये जामुन का है, इससे बड़ा आगे ऊपर बड़ा हो गया है। ठीक ठीक ठीक। और ये एक कपास भी लगा रखी है आपने। अब कपास तो मैंने कोई लाया था बीज, कहीं से मिल गया, मैंने लगा दिया तो हो गया। अच्छा। बाकी इधर ये बहुत वो रखे हैं, हाँ। मतलब जहाँ 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 जगह मिली कुछ ना कुछ बो दो वहाँ पे, बस अच्छा। जो मिल जाए। हाँ, ये आंवले का है, आंवला ये है। ये हाइब्रिड का आंवले के पौधे लाया था, वो है। नीचे इनके चंदन के पेड़ भी हैं, वो भी दिखेंगे अभी हमको। हाँ, चंदन के पेड़ तो उस तरफ में बड़े वाले हैं, ये हाँ, तो वो छोटे भी हैं। दिखेंगे। ये सारा इन्होंने मक्का लगा रखा है। बंदर नहीं आता यहाँ? बंदर इस तरफ तो नहीं आते, कुत्ते भगा देते हैं। हाँ। बंदर आते हैं तो कुत्ते भगा देते हैं। कुत्ते कितने रखे हैं आपने? कुत्ते पहले तो 4 थे, आजकल 2 हैं, 2 को बाघ खा गए खा गया था वो। अरे बाघ का भी खतरा है? खतरा है, फिर वो कभी कभी आता है, आजकल तेंदुआ चल रहा है ना। अच्छा। बाघ इतना नहीं करता जितना तेंदुआ करता है। अच्छा, इस तरफ कहाँ को जा रहे हैं हम? इस तरफ को जाएंगे, इस तरफ को पीछे भी है ना, इधर उधर। अच्छा, उस तरफ भी है। हाँ, तो आप ये यहाँ ये माल्टा का है, ये भी माल्टा है, नींबू है? ये माल्टा है, लेकिन नींबू हो रहा है इस पे। लाया था माल्टा लाया माल्टा ही था। जो माल्टा के लिए लाए होंगे आप, हाँ, लेकिन बन गया नींबू हो गया इसमें। नींबू हो गया। और ये बादाम का है, अच्छा, ये बादाम का है, ये वाला होगा ये। ये वाला बादाम का, ये अपने आप ही मैंने भिगा के बनाया था, अंकुर निकाला था। हम्म। और ये खजूर का भी मंगाया मैंने कलकत्ता से, खजूर का। हाँ खजूर का? हाँ, ये खजूर का कलकत्ता से भी मंगाया था पिछले में खजूर का भी होगा यहाँ पे? 15 दिन पहले। ये छोटी इलायची का है, अभी इसमें पत्ते आ गए 3-4 नए। अच्छा, ये छोटी इलायची का है। अगर ये सक्सेस हुआ, अभी आ रहा है नीचे से, इसका मतलब हो जाएगा। और ये गोबर वगैरह आप सब तैयार करते हैं, मतलब गोबर जानवर भी रखे हैं? हाँ, जानवर रखे हैं 4 हमने। अच्छा। एक गाय है और 3 बछड़े हैं भैंस के। इस तरह में तिल है। ये भी दोस्तों पपीते का ही पेड़ है। 1 साल हो गया इसको, 2 साल हो गए? ये दूसरा साल है इसका। दूसरा साल है। एक बार ये सूख गया था थोड़ा, इसलिए ग्रोथ कम हो और गई। इस तरफ इन्होंने जो है मिर्च लगा रखी है, ये देखिए। ये मिर्च है, शिमला मिर्च है। और ये किसका पेड़ है गुरुजी? ये अनार का ये अनार का पेड़ है। ये है, ये चंदन का है। ये दोस्तों चंदन का पेड़ है। कौन सा चंदन हुआ ये? ये सफेद वाला चंदन है। हाँ, सफेद सफेद वाला। सफेद चंदन का पेड़ देखो 2 कितना बड़ा किस्म हो के गया। होते हैं ना, एक लाल एक सफेद। कितने पेड़ हैं सफेद चंदन के? करीब 100 पेड़ हैं। ये पहले साल के हैं, ये मतलब 5 साल हो गए इनको। हाँ। फिर उसके बाद दूसरे साल में जो लाया वो छोटे हैं थोड़ा। अच्छा। तो ये 5 साल वाले जो हैं करीब 10 फुट के होंगे 10 फुट ग्रोथ कर ज्यादा रहे है। हैं। हाँ, 10 फुट है। हाँ, 10 फुट। वो भी चंदन है ना? वो भी ये चंदन है। पीछे भी चंदन ही है ये इनके। सब चंदन ही है, ये बड़े बड़े जो है। तो चंदन का पेड़ तो बहुत ही महंगा बिकता है। क्या रेट बिकता है इसका, मतलब लकड़ी जो होती है? लकड़ी तो अभी तो ये जो कटिंग साइड की वो तो 800 रुपये किलो कह रहे हैं, सूखी हुई। बाकी जो मेन तना है ये तो फिर बहुत ही महंगा है, वो तो 10-12 हज़ार रुपये किलो तो होगा ही। मेन तना। हाँ। नाना ज़्यादा है। ज्यादा है। हाँ, करीब करीब 1.25 लाख रुपए का पेड़ पड़ता है एक। हाँ, लेकिन वो टाइम ज़्यादा थोड़ा चाहिए, 15-20 साल चाहिए।
तो फिर जब ये जैसे 100 पेड़ पर गिरी नहीं बन जाती अंदर, वो उसके अंदर जब ये बन जाएगा तो फिर वो घुसने का काम आता है। ये देखो दोस्तों, ये चंदन का पेड़ है, 5 साल हो गए ना? हाँ 5 साल हो गए इसको। 5 साल पुराना पेड़ है और लगभग पहले साल जो भी पेड़ इन्होंने लगाए थे चंदन के, एक और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये भी कितना शानदार हो रखा है। नीचे क्या लगा रखा है गुरुजी इसमें? है ये नीचे क्या है, मांस है ना? ये मांस है, मांस है। उड़द। और ऊपर चंदन का पेड़, वो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। और चंदन इतना बेशकीमती है कि इसका सब कुछ काम आता है। जैसे ये टहनियाँ जब छटाई करेंगे ये भी बिक हाँ जाती है। छटाई करेंगे 700-800 रुपये किलो। ये वो फार्मा कंपनी वाले लेते हैं इसको, हाँ, और कोई पूजा पाठ वाले भी ले जाते हैं जिसको चाहिए कोई भी। यज्ञ हवन वाले ना? हाँ यज्ञ हवन वाले। और ये भी चंदनी है, ये ये सारे इनके चंदन के पेड़ हैं यहाँ पिछले साल के हैं, ये पहले साल के। पे। गजब। लगभग इन्होंने टोटल 100 पेड़ लगा रखे हैं। हाँ। पहले साल कितने लगाए थे? पहले साल 100 पेड़ लगाए थे, उसमें से 30 करीब खत्म हो गए थे। फिर दूसरे साल फिर 50 ले आया था, तो 30 करीब उसमें से बचे हैं। मतलब कुल मिला के 100 के आसपास हो गए। अच्छा, 100-110 पेड़ आपके पास है हाँ। टोटल चंदन के हैं। चंदन के, हाँ 15-20 साल अगर आप इनको टिका दोगे तो फिर तो कमाल का आपको 15 साल तक है इसका। मुनाफा देंगे। 15 साल बाद ये इनकम देता है। तो ये है अमरूद। इसको कितना समय हो गया गुरुजी? इसको हो गया, ये दूसरा साल है। दूसरा साल है। इस बार इसमें फल आ रखे हैं। हाँ ये जो इतना छोटा है फिर भी फल आ गए इसमें। फल आ रखे हैं। तो ये बताइए, थोड़ा इस तरफ देखिए, कैमरे की तरफ। हाँ। आपको रुकते हैं यहाँ पे। आप आए और वो भी आई, मतलब श्रीमती जी हाँ दोनों इकट्ठे आए हैं। दोनों इकट्ठे आए। तो उनको मतलब आपने मनाया कि उनका भी मन था आने का? नहीं, मन तो ये था कि वो पहले बोलते थे कि अब पहाड़ में कोई हमारा मकान होता तो हम भी जाते गर्मी में। चलो मैंने कहा फिर मकान बनाते हैं इस बार। पहले हमारा एक दूसरा गांव भी है, तो हमने कहा देखते हैं जहाँ जगह बनेगी तो हम पूरा सामान साथ में लेके आए थे, मतलब बर्तन वगैरह। कोरोना में जब काम वाम तो बंद था ही, मैंने हमें मौका मिल गया था आने का, तो बर्तन सामान 1 महीने का राशन लेके आया था। हमने कहा कहीं जगह देखते हैं, अगर जहाँ पसंद आए वहाँ बना देंगे। तो 1 महीना हम पहले यहाँ रुके स्कूल में, तो फिर हमने जगह देखी, हमको यहाँ ठीक लगा तो फिर हमने यहाँ बना दिया। फिर धीरे 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 उसको भी लग गया भाई चलो यहाँ उससे तो यही ठीक है, क्योंकि वो वैसे आज़ादी वहाँ यहाँ जैसी वहाँ नहीं है। वहाँ तो थोड़ा ये है कि दिन भर घर में ही रहना है, यहाँ जहाँ मर्जी जाओ घूमने का भी थोड़ा है। फिर खाने पीने का भी है कि जब मर्जी यहाँ से कोई भी चीज़ ताज़ी है, गड्ढे खाने को दिल करा गड्ढे निकाल दी, मूली को दिल करा मूली निकाल दी। वहाँ तो सड़ी वड़ी ले ली बाजार से। तो उसमें भी फ़र्क है। उसमें फ़र्क है। तो ऊपर जो स्कूल दिख रहा है वो चल रहा है कि बंद है अभी? ये बंद हो गया, ये 2018 में बच्चे नहीं थे स्कूल में तो बंद करना पड़ा उनको। प्राइमरी स्कूल होगा ना? प्राइमरी स्कूल है ये। कितनी संख्या है, जनसंख्या है यहाँ पे गाँव की? गांव की यहाँ पे अभी फ़िलहाल 30-35 घर रहते हैं। अच्छा। बाकी वैसे तो गांव में लोग काफ़ी है, अच्छा। लेकिन गांव में 30-35 लोग रहते हैं, और वो ज़्यादातर ओल्ड एज वाले ही हैं, मतलब बूढ़े बूढ़े ही हैं ज़्यादातर दोनों। बच्चे वाले एक तो फैमिली है, उनका एक ही बच्चा है, वो लालड़ी चला जाता है स्कूल पढ़ने। अच्छा, ये है। तो बूढ़े लोग और पुराने लोग ज़्यादा बचे हैं हाँ गाँव में? वही बचे हैं बस। अच्छा, तो नीचे को चलते हैं। इस हाँ, तरफ भी नीचे को आपने क्या लगा रखा है? तिली दिख रहा है मेरे को। तिल है, मडुआ है। तो आपने ये जब शुरुआत की थी गाँव में आके, वापस खुदाई वगैरह सब की होगी, ये तो सारा बंजर हो गया होगा? हाँ ऐसे था जैसे वो सामने दिख रहा है, वो बिल्कुल कैसा? उस तरह का? हाँ वो सामने दिख रहा है जो, ये उसी का हिस्सा है, वो भी हमारा ही है ना। अच्छा, वो पार वाली जमीन भी आपकी है? हाँ वो पार वाली भी है, यही हिस्सा यहाँ भी ऐसे ही था। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा टॉप जैसा दिख रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर शुरू कर दिया। तो आपने बचपन में से मतलब कभी खेती नहीं की थी? नहीं बस पहले कभी खेती नहीं की बचपन में। तो कैसे, क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या दिक्कतें आई शुरू में? दिक्कतें तो कुछ नहीं थी, लेकिन शौक था मुझे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि घर में बच्चे तो पालने हैं। फिर ये बात है, इनकम का सोर्स एकदम इसमें तो काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है। अब नौकरी पे तो ये है कि महीने में तनख्वाह मिल गई, काम चलता रहा। अब ये तो है कि चलो तुम करोगे तो साल 2 साल 3-4 साल आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू है। फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही लगा लो एक किस्म से। तो आप एक पेड़ लगा दिए तो एकदम तो फल देगा नहीं, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 3-4 साल का मतलब धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ धैर्य रखना पड़ेगा 3-4 साल पे, ये लॉन्ग टाइम के लिए ठीक है। हाँ, लेकिन जो लोग गांव में खेती कर रहे हैं, जिनके खेत आबाद हैं, वो तो लगातार भी कर सकते हैं, पहले साल से ही फसल ले सकते हैं अच्छी वाली। हाँ वो कर रहे हैं, वो गांव में रहे थे हैं जो लोग, उनका तो चल रहा है। अभी ये सामने है जो एक परिवार रहता है, वो तो हमेशा से खेती करते आ रहे हैं। उनके गौद भी 2-4 बोरी गौद भी होते हैं, तिल भी होते हैं, मतलब वो कर ही रहे हैं। तो शुरू से ही यही है ना, गाँव में ही है। ठीक है। तो ये पूरा आपने मतलब वापस खोदा इसको? हाँ वापस खोदा उसको। तो इस तरफ इन्होंने जो है दोस्तों थोड़ी सी अदरक लगा रखी है, हाँ और इस तरफ जो है इन्होंने तिल लगा रखा है।
तो ये जो इसकी मड़ाई होती है, बहुत सारा काम होता है, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, कैसे कर लेते हैं? ये करना पड़ता है फिर धीरे-धीरे। अब ये है कि खाली नहीं बैठ सकते हम लोग, ये हमारे में ये परेशानी भी है ना, खाली बैठना ठीक नहीं लगता। जब भी मौका मिला, जो मिल गया, खोदना हो, चाहे घास उगाड़नी हो, चाहे बोने का टाइम है, तो अब वो मिसेज भी वो भी कर लेती है। तो मजदूर नहीं लगाते आप? मज़दूर कभी नहीं लगाया हमने अभी तक। अभी तक अच्छा, तो नहीं लगाया। वो खुदाई के लिए लगाए होंगे? ना, खुदाई के लिए भी खुद ही किया है ये। ये सारा आपने खुद किया? हाँ, खुद ही अरे खोदा। गजब! अब चलते हैं धीरे-धीरे, नीचे। पहले भी तो मैं भी सोच रहा था बड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे-धीरे करता गया, आसान होता गया। अच्छा। तो मतलब करने के लिए अगर आदमी शुरू करे, हम्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, लगभग 50 एक साल आप पूरा दिल्ली में रहे, बचपन आपका दिल्ली बीता, ना आपने कभी खेती की ना खेती देखी, ना, लेकिन ना। शौक था करने का। हाँ, शौक था करने का, लेकिन अब वो शौक की वजह से ये कि कर भी पाए। वाह! और जानवर क्या क्या पाल रखे हैं? जानवर अभी हमारे एक गाय है, 2 भैंस हैं और एक उसका बछड़ा है, 4 हो गए। 4 हो गए। ये गठेरी है, अभी ये इस साल छोटी हुई है क्योंकि ये पानी कमी होगी ना, अच्छा। तो फिर भी अब उसी हिसाब से सही है, अभी तो 2 महीने है, हो जाएगी। हम्म, और नीचे वो उसके अंदर वो मडुआ हो रहा है, हम्म। और इधर ये वो घौत है, और ये तिल है ऊपर। तो अभी हम आ गए हैं इनके गठरी के खेत में, तो थोड़ा यहाँ पे फिर से रोकेंगे आपको। अच्छा। तो ये बताइए गुरुजी, हाँ। आप जो उगाते हैं, पिछले साल कितना उगाया था आपने? ये पिछले साल आपने हल्दी कितनी उगाई? पिछले साल हल्दी 500 किलो हो गई थी। 500 किलो हल्दी कहाँ बेची? वो फिर दिल्ली जाके बेचनी पड़ी, यहाँ पर तो रेट कम था। वहाँ क्या रेट मिला? वहाँ पर 500 रुपये था। 500 रुपये मिला आपको रेट? हाँ, वहाँ 500 रुपये था, यहाँ 100 रुपये बता रहे थे, तो 100 रुपये मैंने बेची मतलब नहीं। सच कह रहे हैं आप? हाँ, सच तो कह रहा, अभी भी किसी के पास होगी तो मैं भिजवा दूंगा 500 रुपये किलो। ऑर्गेनिक मिलता कहाँ वहाँ पे? ऑर्गेनिक के नाम से तो मडुआ 300 रुपये तो हम ही लेते तो थे कई बार। मेरे एक मित्र हैं हर्ष काफर, हाँ, उनको बोला कि भैया वो हमारे जहाँ मैं जा रहा हूँ गुरुजी, उन्होंने पिछले साल 500 रुपये किलो में बेचा है। हाँ। तो वो कह रहे थे यार 100 रुपये से ऊपर कोई देता नहीं है, कैसे झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे थे वो। ना, 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 अब द्वारका में जो फ्लैट है उनमें 500 रुपये किलो आराम से कोई भी लेता है। अगर कोई साबुत हल्दी दे दे, पिसी भी नहीं दी हमने, साबुत दी थी, ताकि ये रहे मिलावट नहीं है। तो गांव में रहते हैं और ऑर्गेनिक है, उनको मालूम था ये फलानी जगह के हैं। तो हर्ष कापर से मेरी बात हुई है पहले शायद कभी। अच्छा, हाँ, मुझसे बात हुई है, आपकी वो बात तो नहीं वीडियो हुई? में, हाँ, वो नहीं, वो मेरी झूठ। बात हुई थी, मैंने बीच में बताया था ना हाँ, उनको कि मैं नहीं, उनके नहीं, पास जा रहा हूँ करके। उनसे बोल दीजिए आपकी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप दे सकते हो, होनी चाहिए ऑर्गेनिक, खाद वाली नहीं चाहिए। मैं 500 रुपये किलो में बिकवा दूंगा, अच्छा। उसमें कोई कमीशन नहीं। आप सीधा मैं बताऊंगा दिल्ली द्वारका पे फलानी जगह पे छोड़ आओ, आप 500 रुपये के हिसाब से पैसे पेमेंट आपको मिल जाएगी, लेकिन ऑर्गेनिक होनी चाहिए। आजकल लोग ऑर्गेनिक के नाम पे यूरिया डाल दे रहे हैं। हाँ, तो वो गलत है ना भाई। कोई आप पैसे ले रहे हो किसी चीज़ के, पैसे किस चीज़ के ले रहे हो? ऑर्गेनिक के, और डाल रहे हो यूरिया पे, तो गलत हो गया ना। तो आप यूरिया बिल्कुल नहीं डालते? नहीं, नहीं, हम यूरिया नहीं डालते। अगर यूरिया खाना होता तो दिल्ली रहते, ऑर्गेनिक के चक्कर में हम भी आए, नहीं तो हम भी दिल्ली रहते। हमें नहीं अच्छा लगा कि बड़ी एकदम ज़्यादा हो जाए, लेकिन फ़ायदा क्या, फिर उधर डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे। जो हम एकदम ग्रोथ करेंगे तो उसके बाद तो डॉक्टर को पैसे देंगे, तो प्रॉफिट तो लॉस हो गया, वो तो प्रॉफिट कहाँ से हो गया? और ज़मीन अलग बर्बाद हो गई, उसको भी आदत ख़राब कर दी, अपनी तो हो ही हुई। तो ये उसी वजह से। 500 किलो आपका पिछले साल हल्दी हुआ, हाँ, और इस साल ना गडरी कितना हुआ था? गडेरी तो खैर हमारे घर के यूज़ के लिए ही हुआ। अच्छा। मतलब ये हुआ कि 100-150 किलो के आसपास हुआ था, बाकी 36-40 किलो बच्चे ले गए, बाकी साल भर हमने खा लिया। 10-15 किलो करीब बेचा था हमने, ज़्यादा नहीं बेचा था। तो अभी कितनी नाली में आप ये काम कर रहे हैं? ये करीब होगा 30 नाली तो टोटल है, बाकी उसमें से 20 नाली तो बंजर होगी। अच्छा। कोई 3 वो 6 नाली में हो गए ये अभी फिलहाल। अच्छा। सब्जियां जो उगा रखी हैं, खोद रखा जो। 6 नाली आपने मतलब वापस आबाद कर दी है? हाँ, वापस कर दी तो है। धीरे धीरे आपका प्लान है कि ये जो पूरी लैंड है आपको मतलब वापस से आबाद करनी है करके? हाँ, धीरे धीरे। अब क्या है कि मैं इधर पे बांस लगाने की सोच रहा हूँ। अभी अप्लाई किया, वो चेक भी करके गए थे, अभी सेंक्शन भी कर गए अच्छा। अभी थोड़ी देर बांस पहले। लगाने का कारण? बांस लगाने का कारण ये है कि वो भी एक इनकम जनरेट करने का तरीका है। वो 3-4 साल में इनकम जनरेट हो सकती है उससे। फिर गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोत्साहन दे रही है अभी बांस उगाओ, तो मैंने कहा जब चारों तरफ लगा दूंगा तो बाउंड्री भी हो जाएगी साथ में, और कुछ इनकम भी 3-4 साल के बाद शुरू हो जाएगी। तो वो पास कर गए थे, वो बोला मेरा भाई थोड़े दिन में लगा लेना। तो जंगली जानवर कौन कौन से यहाँ पे? जंगली जानवर तो अभी चीता भी आया हुआ, बाघ तो पहले से था, लेकिन इतना वो भी नहीं है कि एकदम आदमी पर अटैक कर दे। जानवरों में थोड़ा खतरा है,
जैसे ये हो गया, बकरी होगी, कुत्ता हो गया, गाय बैल हो गए, उनको तेंदुए से खतरा है, तो उनको तेंदुए से खतरा है। वो भी इंसान को थोड़ा अभी कम है। अभी थोड़ा कम है, बाकी बाघ से तो इतना नहीं है। अच्छा, सो ये वो भी है, जंगली सुअर भी है यहाँ पे। सुअर भी है लेकिन वो कम है थोड़ा। अच्छा, खैर हमारे यहाँ तो नहीं आते सुअर, बाकी गांव में तो जाते हैं। और बंदरों का? बंदरों का भी है, बंदर फिर इतने ज़्यादा कुत्तों की वजह से नहीं आते वो। अच्छा, ये अब लंगूर वगैरह तो नहीं होंगे? ना, ठीक अब ठीक। कुत्ते दोनों खोल देंगे तो फिर नहीं आते। तो ये बताइए पांडे जी हुए ना, हाँ पांडे जी, हाँ ये बताइए पांडे जी, जैसे दिल्ली में आप रहे लगभग 50 साल, हाँ आपने एक तरह से दिल्ली को बदलते हुए देखा, हाँ। तो कितना परिवर्तन आ गया है आपके रहते रहते दिल्ली में? दिल्ली में तो काफ़ी आ गया। पहले जो था वो पहले रेड लाइट थी, अब वो रेड लाइट तो सारी हटा दी। अब तो पैदल आप जा नहीं सकते हो, यहाँ तक कि बाइक भी चलना भी बड़ी दिक्कत है। तो पैदल वालों को तो आप छोड़ ही दोगे, आप घर से बाहर निकलोगे तो सेफ रहोगे। बस गाड़ियाँ हैं, वो पहले जहाँ रेड लाइट थी वहाँ पे हाईवे बन गए तो ट्रैफिक तो रुकेगा नहीं, आप रोड पार नहीं कर सकते। जहाँ पे पुल होगा वहीं से करना पड़ेगा। अगर आपको पार जाना है कम से कम 2 किलोमीटर तो कहीं ना कहीं पुल ढूंढना पड़ेगा या अंडरपास ढूंढना पड़ेगा। तो परिवर्तन तो बहुत है, कंजेस्टेड पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। मतलब अब वो उत्तराखंड के भी है, सारे पूरे भारत के हैं। तो मतलब भीड़ खूब हो गई है और भीड़ प्रदूषण खूब भी हो खूब हो गया गया। और प्रदूषण बहुत हो गया। और फिर भीड़ की वजह से ही हम लोग ज़्यादातर, हमने कहा यार इतना शोर शराबा ज़्यादा उम्र में तो फिर बर्दाश्त करने लायक नहीं है। पहले तो मजबूरी थी चलो की। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तराखंड में बहुत कम स्वास्थ्य मतलब सुविधाएं हैं ना, हाँ तो आपकी तो उम्र भी हो गई है, तो स्वास्थ्य की भी कई बार दिक्कत हो जाती होगी, तो आपको ये चिंता नहीं रहती कि कभी कोई दिक्कत होगी तो कहाँ जाएंगे नहीं, जाने को? स्वास्थ्य की तो ऐसा है ना, यहाँ से थोड़ा रिकवर भी हुआ हमारा। हमारे को दिल्ली में थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। तो पहाड़ आके हमने थोड़ा देखा कि यहाँ से तो हवा साफ होने की वजह से ही होगा, तो थोड़ा फर्क तो पड़ा है। लेकिन इतनी कोई ज़्यादा बीमारी कुछ होगी तो फिर बीच में साल 2 साल में हम चेकअप कराते रहते हैं दिल्ली जाके। एक बार चेकअप करा लिया, कुछ नहीं हुआ, फिर आप आराम से बैठ गए। ये है। बढ़िया। तो अब क्या दिखाएंगे हमको? अब आप ये तो हो गया, बाकी बेल वेल तो ये ऊपर हैं सब। हाँ, ऊपर ऊपर लौकी भी है, वौकी उधर मैंने भी है। दिखाई दी है। हाँ तो लौकी वगैरह कहाँ बेचते हैं इतनी सारी बड़ी जो? ये लौकी खुद ही लोग ले जाते हैं, क्योंकि औरों के तो बंदर कुत्ते नहीं है तो बंदर बंदर तो खा जाते हैं। अरे गांव वाले ही ले लेते हैं। गांव वाले खुद ही आ जाते हैं। और फिर जब कभी हम चौखुटिया मासी जाते हैं तो कट्टे पे भर लिया, सब्जी वाले कोई ना कोई ले लेता है। अच्छा। उनको भी पता है गांव से लाया तो ऑर्गेनिक है। हम्म। ऑर्गेनिक की वजह से लेते, गांव की वजह से लेते हैं। वो रामनगर की तो उनके पास बहुत है। तो वो रेट मिल जाता है अच्छा? रेट तो अब ये है कि जो शुरू में तो अच्छा मिल जाता है। अभी 30-35 रुपये किलो हमारे यहीं से ले जा रहे हैं। अच्छा। कुछ दिनों बाद क्या होगा, जब ज़्यादा आ जाएगी मार्केट में फिर थोड़ा कम में चलेगा। फिर उससे भी ज़्यादा हो गया, जब 10 से फिर नीचे हम बेचते नहीं, फिर हम काट उड़ के गाय भैंस को खिला देते हैं या अच्छा। कुत्तों को खिलाते हैं, इनको भी चाहिए। ठीक ठीक ठीक। ये है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो वो कहाँ है श्रीमती जी आपकी अम्मा? श्रीमती जी अभी वो गई हैं ग्वाला। अच्छा, ग्वाला गई है। अब वो मैं जाऊँगा फिर वो आएगी। गुरु जी, ये कुत्ते कौन सी वैरायटी के हैं? ये तो जो ये काला वाला ब्लैक वाला ये तो रॉटवीलर है। ये फीमेल है ये। अच्छा। ये रॉटवीलर है। और ये तो गाँव का ही है। अब ये दूसरा वाला ये गांव का ही है। इसके साथ में जो मेल था वो मेल अभी नहीं हुआ। तो कुत्ते मतलब जो है बंदरों से आपको बचा रहे हैं आराम से? बंदरों से और जानवरों से। रात को कोई भी सुअर वगैरह आता है, बाघ आता है तो इनको पता लग जाता है। तो हमको मालूम पड़ जाता है कि बाहर क्या है। ठीक क्योंकि ठीक। इसमें भौंकने का तरीका, बाघ आता तो अलग होता है इनका, हम्म। और आदमी होगा तो अलग होता है। अच्छा। जो बाघ आएगा तो ये घबराहट से के साथ भौंकते हैं, और जब आदमी होगा फिर दूसरी किस्म से भौंकते हैं। बाघ आएगा तो थोड़ा मतलब डर के? डर के भौंकते हैं, और जो लगातार भौंकते रहेंगे, चुप नहीं होंगे फिर जब तक कोई इस एरिया में होगा। अच्छा तो उसे हमें मालूम पड़ता है कि बाघ है बाहर। अच्छा। ये तो जो पीछे मकान है ये आपने 19 में ही लगाया, 19-20 में? नहीं, अभी ये जब हम आए थे, हाँ 20 में आए थे हम, 20 में लगाया ये वाला। ठीक। तो पहले हम तो ऐसे ही था जैसे ये था। तो अभी नीचे चलते हैं। हाँ। पुराना मकान मतलब टूट ही गया था आपका? पहले तो गांव में था, बीच में वो अभी अच्छा, ऊपर टूट गया वो, ऊपर गांव में। तो दोस्तों अभी हम नीचे चलते हैं और वहाँ पे आंटी जी मिलेंगी तो उनसे बात करेंगे। तो जी फिलहाल हम नीचे आ गए हैं, जहाँ पे नीचे आंटी जो है भैंस और गाय का जो है, गाय के ग्वाले आ रखी हैं, वो नीचे देखो, वो नीचे हैं। तो वहाँ जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखो यार, दिल्ली में इतने साल रहे, फिर गाँव आके कितना शानदार काम कर रहे हैं और कितने लगन से काम कर रहे हैं, मतलब देख के बहुत खुशी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है और एक पॉजिटिव एनर्जी भी आ रही है कि हम भी कर सकते हैं। तो ये नीचे हैं इनके जानवर, ये देखो मस्त चल रहे हैं।
दो जानवर इधर है और गाय उस तरफ है मेरे ख्याल से। वो नीचे आ रही है गाय। तो आंटी जी हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है तुम्हारा गाँव वाला में। हैं सबसे पहले मैं ये जानना हैं। चाहूँ कि कदू साल तुम दिल्ली रहा। हम 40 साल तक रहल बे। अच्छा तो ब्याह पहली मैथ छे या पहाड़ में छे? हाँ पहाड़ में थी मैं तो छी काम होय तम मैथ मैं तो रे मैं मैं हो काम होय ये सुरेखेत पन्यासा होय सुरेख। सुरेखेत बाबा ने गनोली था छु। अच्छा अच्छा तो ये तो साल दिल्ली रही बाद अब तुम वापस घर है शायद 2-4 कदू साल 5-6 साल है पाँच छः कोरोना साल। में आई पे हम कस लागण हो? আর লাগানে ঠিক আছে काम धंधे के ऐसा है खेत पात करो तो बानर गुण खा जुनी है और ठीक है दो पानी जहे आयल भल लागम बा जहे गरम हो तहे पानी बिना परेशानी है तहे मन नहीं लागन। अच्छा पानी दिक्कत है ना? पानी दिक्कत छु। तो मतलब जस दिल्ली जस आराम होए पो यहाँ भी तो काम करना पड़ो। ना कोई बात नहीं काम तो जिंदगी हम काम करण है काम के काम दिबे डरनी नहीं हम। काम हम कहीं जतु हल हम राती भर भी सुन ल नहीं हम इसका लरुनो कब का गोरू पाला कब का मोह निकाल कब का घा काट कब का लगा डाई हसर लरुनो। अच्छा तो ये बताओ जब तमुल इनुल को कि तमुल को कि घर जानू वापस? ना इनुल तो कहो घर जानू मैं को मैं तो नहीं इनुल को तू नहीं रहन दे फिर मैं तो जानू तू ये तीरा तो अब क्या करूँ अब जब जयती रण जयती आदिम गो जाना पड़नी है अब ये नहीं है चाल बारी भो तान दिन है हाय कि ये भले नहीं अब मैं आदमी दिखे जाए आदू तो डर मारी आन है ऐसा है। अच्छा तो फिलहाल तो आप तुमको भल लागल हो? ना वो उसी को भला है काम धंधा वो डील बन के छु इवन के लिए अब खुद चलता रही है अब काम हम कर ली जतु आप बसो हो पे वो तू करण पड़नी कर ली भला भैबे के कौन भैबे के थोड़ा हम तो ऐसा है हम पढ़ी लिखी नहीं है नौकरी चाकरी करनी नहीं है तब ठीक है। आजकल तो लोग दिल्ली मतलब सब दिल्ली मतलब शहर में नहीं जाना चाहनी। हाँ जाना चाहिए है बाब उनको उसे भल लगनी है तो अब हम तो पहले जहे ब्याह हो वही साल तो मैं कहीं मैं कहीं दिल्ली या हल्द्वानी में हमको था भरने लगी या हम कहीं ये हल्द्वानी में नहा गौ बुझी छी फिर अब रण आदत पड़ गई नानतीन है गए सब चीज होती है रण पड़ छी। तो वापस फिर तुम एल इज बाजू हम एल में कोनो जहे में इज बाजू छी तहे रनो घरे इज बाजू को देखन पे और इज बाजू ल नहीं। अरे अब हमें छु भय छु एक घर और ये चंडीगढ़ रो। अच्छा तो भत्ता कारोबार कर रहा तुम? कर रहा करियो है भय बेले के कौन है खाली इथा जाओ इथा बगनी मैं कैल इथा कर बात कैल उथा कर वो है तहाँ आप काम पार ल रह जब को ये करे पर बात नोनु दिगा लड़का रह जान होई कि येल का है विल का है यह बता आप काम पार रह जब कह के बात करना टाइम नहीं हो तो कि बात करी लूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करना तुम्हारा धन्यवाद तुम वो बेटी परेशानी ले घुटू चाहले नहीं पिगा। अरे कोई बात ना चाह भाई तुमको तो काम हो घाम हनो तुमको लस्सी पियान घाम नहीं हो या दो में बाऊ तू नहीं कर सक जबरदस्ती मेरे को जो काम लग जा कोई बात ना फिर जो अखिल बार उन तब ठीक छु तहे तले आप दूर न छ नि रहन आइल ती गोले शहर गोरु टाइम आनी हरो हो। अच्छा ब्याणी छ ना ब्याणी नहीं। अच्छा तो हसा हरो फिर काम धंधा ठीक है काम आप खुठा चलता रही है भला है ठीक है ठीक है दिल्ली जगह छु वह बे तहाँ लड़ने झगड़नी है वह आप घर के जतु कर सको तू खाई तो नंदिना याद नहीं होनी द नानतीना याद है नहीं नातनी छु नातनी कहीं दादी हम मन नहीं लागम पोरु ये छोटा अच्छी काखिम धरवे आप रूम में हम फोन करते तो हैं दिल्ली से आपको आप क्यों रो तो या तो सब के नहीं है चेल छु चेली नान छे ओती लिखाई ओती रही है बचपन बेटी 17-18 साल बेटी दिल्ली है तो या तो नहीं रहे या तो कहीं जही कलर तो आँख नहीं हो बन तो मन को क्या करूँ हम ऐसा अनपढ़ नहीं हम माँ बाप बोल ये फोन करने काबिल नहीं बनाए हमको ना उस टाइम बात है अलग उस टाइम बात अलग है पर डाल नहीं मारो ऐसा है। चलो ठीक छु हाँ ठीक छु चाह पी जाओ तो हिटो आप में हिटनो करे लस्सी पी जाला पे पजे पिन एल में या दो जबरदस्ती नहीं करता तो लस्सी पी आछी घर घाम छ पजे पिन एल ना हम या तड़कदाल जाना लो सोच रहा। अच्छा तो जरा मैं वीडियो तमा घर का छु सोमेश्वर। अच्छा सोमेश्वर भाई अच्छा ठीक छु नमस्कार। ठीक छु नमस्कार। तो दोस्तों ये था पांडे जी का परिवार। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो इनसे हमारी बातचीत हुई वो भी अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं
आपको एक मोटिवेशन मिला होगा पहाड़ के प्रति, खेतीबाड़ी के प्रति। तो फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, फेसबुक पर है तो फॉलो कर लेना। जय श्री राम।